नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आपके सवालों का जवाब लेकर, यानी सवाल आपके जवाब हमारे। प्रिय दर्शकों, वैसे तो इस चैनल पर ज्योतिष से संबंधित, राशिफल हो, जन्म कुंडली अध्ययन से संबंधित बहुत से कार्यक्रम पूर्व में मैं बना चुका हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि इस चैनल का मेरा सबसे प्रिय कार्यक्रम, जिसने YouTube पर मुझे एक अलग पहचान दिलाई, आज उस कार्यक्रम का 100वां भाग लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। सवाल आपके जवाब हमारे, जब इस कार्यक्रम को मैंने शुरू किया था, वो मेरे चैनल पर 336वां वीडियो था। पहले एपिसोड में इसका नाम प्रश्न आपके जवाब हमारे ये नाम था। बाद में इसका नाम बदला और सवाल आपके जवाब हमारे इस नाम से ये कार्यक्रम बनता चलाया। जैसा कि मैंने कहा, बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं जिनके 100 से अधिक एपिसोड हो चुके हैं, लेकिन ये एक अकेला ऐसा कार्यक्रम जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, और इस कार्यक्रम का आज 100वां भाग। अद्भुत रहा ये सफर। एक से बढ़कर के एक प्रश्न आप सभी दर्शकों ने पूछे, अपने ज्ञान के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, जितना मुझसे हो सका अध्ययन करके, जरूरत पड़ने पर गुरुजनों से पूछकर आपकी जिज्ञासा की मैंने शांति की। जो प्रश्न आपने मुझसे पूछे उसका मैंने जवाब दिया। प्रिय दर्शकों, मैं पुनः कहूंगा कि मुझे मेरे चैनल के इस कार्यक्रम पर गर्व है। कोई भी सनातन प्रेमी अगर इन 100 एपिसोडों में से ज्यादातर को अगर देख ले, तो सनातन धर्म, पूजा पाठ से संबंधित जो भी सामान्य प्रश्न लोगों के मन में उत्पन्न होते हैं, उस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। आइए, ये 100वां जो भाग है, इस भाग को भी आज पूर्ण करते हैं। प्रश्न भी आज के अद्भुत और जबरदस्त हैं। जाहिर सी बात है, जब 100वां भाग बनाने जा रहा हूं तो कुछ विशेष प्रश्न ही होने चाहिए थे। तो बहुत सारे ऐसे दर्शकों के प्रश्न जो विशेष थे, वो इसी समय के लिए रखे हुए थे। आइए, इन प्रश्नों का आज जवाब देकर इस कार्यक्रम को अविस्मरणीय बनाते हैं। कार्यक्रम प्रारंभ करूं उससे पूर्व, सवाल आपके जवाब हमारे का जो पहला भाग था, वहां जो मैंने पहली जानकारी आपको दी थी, उसी से आज 100वें भाग का प्रारंभ मैं करने जा रहा हूं। मैंने वहां पहली बार आपको जानकारी दी थी तिलक कैसे करना चाहिए। अपने माथे पर जो हम तिलक लगाते हैं वो कैसे करना चाहिए, इस बात की जानकारी मैंने पहले कार्यक्रम में दी थी। आज उसे फिर दोहरा देता हूं। प्रिय दर्शकों, प्रायः ज्यादातर लोग, आज भी मैं लोगों को देखता हूं कि जब वो तिलक लगाते हैं तो अपने आप को इस उंगली से लगाते हैं। ये सर्वथा उचित नहीं है। अनुचित तो नहीं कहेंगे, लेकिन सर्वथा उचित नहीं है। इसलिए सर्वथा उचित नहीं है क्योंकि इस उंगली से केवल और केवल जो पूज्य हैं उन्हीं को हम तिलक कर सकते हैं, जैसे परमात्मा, भगवान की मूर्ति, विग्रह, गुरु, ब्राह्मण, माता पिता, जो बड़े हैं आपसे, उनको तिलक इस उंगली से किया जाता है। अपने माथे पर तिलक इस मध्यमा उंगली से किया जाता है। इस कनिष्ठिका उंगली से चिता कार्य किया जाता है। जब शवदाह इत्यादि की प्रक्रिया जहां होती है, वहां इसी उंगली का प्रयोग होता है। तर्जनी उंगली का प्रयोग पितरों को तिलक करने में किया जाता है। जब पितरों के चित्र पर इत्यादि पर तिलक किया जाता है तो इसी तर्जनी उंगली का प्रयोग होता है। और अंगूठे का प्रयोग जहां आशीर्वाद देना हो या ये कामना हो कि आपका जीवन बेहद सुखद हो, सुखमय हो। जैसे अगर हम अपने माता पिता या गुरुजन को, जो गृहस्थाश्रमी हैं, जो गृहस्थाश्रमी नहीं है, अगर आपके गुरु ऐसे हैं कि उनको धन से इत्यादि से कोई मोह नहीं है, वो गृहस्थाश्रम में नहीं है, तो उन्हें तो तिलक सिर्फ इसी उंगली से करना है, सिर्फ इसी उंगली से।
लेकिन अगर आपके गुरु माता पिता तो हैं ही गृहस्थाश्रम में, ऐसा कोई आपका जो पूजनीय हो, जो गृहस्थाश्रमी है, उसे तिलक जब करना हो तो पहले इस उंगली से और फिर इस उंगली से, इस उंगली से तिलक करना राज्याभिषेक करना होता है। जब राज्याभिषेक करना हो तो इसी उंगली का प्रयोग किया जाता है। जब आपके गुरुजन आपको आशीर्वादात्मक तिलक लगाएंगे तो वो इसी अंगूठे से लगाएंगे। ये राज्याभिषेक के लिए है, किसी को आशीर्वाद देने के लिए है। तो जब आप अपने गुरुजन जो गृहस्थाश्रमी हैं उनको तिलक लगाते हैं तो यही कामना रख करके कि आपका नाम हो, सम्मान हो, विकास हो। और जब वो आपको तिलक लगाते हैं तो आपके लिए भी यही वो कामना करते हैं कि आप चिरायु हों, दीर्घायु हों, यश मान सम्मान आपका चहुं ओर फैले। तो वो राज्याभिषेक किया जाता है। तो याद रखिएगा, स्वयं को तिलक मध्यमा उंगली से लगाया जाता है। तो ये सवाल आपके जवाब हमारे कार्यक्रम के पहले एपिसोड में मैंने बताया था, आज आपको मैंने बता दिया। परंतु एक और जानकारी आज मेरी तरफ से ही, इस जानकारी में थोड़ी सी बातें होंगी, बाकी बाद में और होंगी। एक दर्शक ने पूछा क्या था, उन्होंने लिखा था कि शास्त्री जी आपने कहा था, कब कहा था मुझे नहीं याद है, परंतु उन्होंने लिखा कि आपने कहा था कि आप गणेश जी के बारे में बताएंगे, पर आपने नहीं बताया। अब ये कब मैंने कहा था मुझे नहीं याद, परंतु कहा था। तो कुछ बातें आइए आपको बता देता हूं, कुछ बातें, क्योंकि आपके प्रश्न भी हैं, उनके भी जवाब मुझे देने हैं। गणेश जी का जो विग्रह आप देखते हैं, जिस पर माथे पर आपको हाथी का सिर दिखाई पड़ता है, वो हाथी का क्यों है? पहले तो ये जानना है। सब कुछ उसी में छुपा हुआ है, सारे रहस्य इस हाथी के सर में ही है। ये तो आप जानते हैं कि गणेश जी को बुद्धि का देवता कहा गया है। ये तो आप जानते हैं कि गणेश जी विघ्न बाधाओं के दूर करने वाले देवता हैं। इनके नाम लेने भर मात्र से विघ्न बाधा, समस्या, परेशानी दूर हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि इस प्रतिमा से ही वो सारे जवाब मिल जाने चाहिए। तो जी हां, बिल्कुल मिलते हैं। हम सबों के जीवन में हमारी समस्या का मूल कारण क्या है? ये हमारा सिर, ये हमारा जो ऊपर का हिस्सा है, सारी समस्या की जड़ यहीं पर है। सबसे पहले शुरुआत इस मस्तिष्क से होता है। दिमाग में तमाम तरह तरह के खुराफात चलते ही रहते हैं। अगर ध्यान से देखें तो चाहे हम कितने भी संपन्न हो, हमारे दिमाग में कभी इधर पड़ना, कभी इधर अपना सर लड़ा देना। कहने का तात्पर्य कि समस्याएं कई बार चल के हमारे जीवन में नहीं आती, हम ही समस्याओं के पीछे भाग खड़े होते हैं। हमें पता भी नहीं होता कि हमने समस्याओं को अपनी ओर आमंत्रण दे दिया है। विशेषकर अगर हमारे पास थोड़ा ज्ञान हो तब तो कहना ही नहीं। थोड़ा धन हो, थोड़ा विवेक हो तो फिर मत पूछिए। समस्याओं को निमंत्रण हम खुद ही देते हैं, समस्याएं हमारे पास नहीं आती। और हाथी के सिर को अगर आप देखेंगे तो यहीं से शुरुआत होती है कि गणेश जी के सर पर आखिर वो हाथी का जो सिर लगा है वो क्यों लगा है। प्रिय दर्शकों, मानव शरीर में वैसे तो मर्म स्थान के रूप में बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी चीजें, लेकिन अंडकोश ये मानव शरीर का सबसे ज्यादा मर्म स्थान है। प्रकृति ने सबका एक ही स्थान पर बना करके रखा है, लेकिन हाथी के साथ ऐसा नहीं है। हाथी का अंडकोश उसके माथे पर होता है। शायद आपको यह न पता हो। यह ऐसा मर्म स्थान होता है जहां चोट लगने से इंसान बिलबिला जाए। बाकी जीवों को आप माथा सर लड़ाते देखे होंगे, हाथी को आप ऐसा करते कभी नहीं देखेंगे। तो पहला जवाब यही है कि इधर उधर सर मारना बंद करो। तुम्हारी सारी समस्या की जड़ ये तुम्हारा विवेक है। जहां जरूरत नहीं भी है वहां भी अपना सर भिड़ा देते हो। अर्थात ये सबसे ज्यादा मर्म स्थान है, इसकी हमें वैसे ही सुरक्षा करनी है जैसे हाथी करता है। हाथी अपने सर की सबसे ज्यादा सुरक्षा करता है। महावत केवल पैर का यहां अंगूठा रख करके उसे अपने बस में कर लेता है। अंगूठे भर रखने मात्र से, वो पैर का अंगूठा जरूरत नहीं पड़ती उसको सूल चुभोए, केवल अंगूठा अपने पैर का रखता है, उसी से जैसा वो चाहे हाथी कर देता है। कारण जवाब अब आपको पता है। हाथी में दूसरा चीज दिखाई पड़ता है, हाथी की आंख।
हमारे जीवन काल में हमारी समस्याओं के जड़ में ये आंख है। हम सबको अपने से छोटा ही देखते हैं और देखते क्या है, जरूरत पड़ने पर बोल भी देते हैं, उसको महसूस भी करा देते हैं कि तुम छोटे, तुम कमजोर, मैं बड़ा। हाथी प्रकृति में एक अद्भुत जीव है। वो अकेला एकमात्र ऐसा जीव है जिसको प्रकृति ने अलग आंख दी हुई है। उसकी आंख में दूरबीन फिट कर रखा है कि वो हर जीव को बड़े रूप में देखता है। छोटा सा छोटा जीव उसको बड़ा दिखाई पड़ता है। तो मदांध मत हो जाओ। अगर हाथी को सब कुछ छोटा दिखाई पड़ने लगे तो वो मदांध हो जाएगा, सबको कुचल डालेगा। तो प्रकृति ने एक अलग उसको आंख दिया और ऐसा आंख दिया जिसमें सब कुछ बड़ा दिखाई पड़ता है। तो मदांध इसके चलते नहीं होता। हमारे जीवन काल में हमारी समस्याएं, जो कष्ट परेशानियां आती हैं, हमारे मदांध होने के चलते ही आ जाती हैं। अगर हम सबको अपने से बड़ा देखने लगे, सब में हमसे हमें बड़ा दिखाई पड़े, तो न हम मदांध होंगे, न हमारे जीवन में समस्या आएगी। तीसरी जो सबसे जरूरी चीज है वो है नाक। प्रकृति ने केवल एकमात्र इतना बड़ा नाक हाथी को दिया। नाक अर्थात सम्मान। नाक अर्थात सम्मान। जैसे ये बताना चाहता हो कि इसकी सुरक्षा करनी है। ये इतनी बड़ी इसीलिए है कि इसी से हम समाज में जमे हुए हैं। कहते हैं ना, नाक कट गई, तो वो नाक हाथी की ही सबसे बड़ी होती है। अगर बड़ी नाक बतानी हो, समाज में अगर सब कुछ है तो मान सम्मान नाक से ही प्रतीत होगा, तो वो नाक केवल हाथी के पास है। इसीलिए गणेश जी के सर पर हाथी का सिर। प्रिय दर्शकों, समय इतना ही मेरी तरफ से। बाकी अब सवालों की तरफ। हाथी के जिह्वा का, हाथी के कान का, हाथी के दांत का अपने आप में अद्भुत रहस्य और महत्व है। कुछ रहस्य तो शायद अभी आप न जानते हो, जिसकी चर्चा आगे मैं कभी करूंगा। इसीलिए गणेश जी का जो सिर है वो हाथी का है। हाथी के अलावा किसी जीव का हो ही नहीं सकता। और वैसे भी वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया कि बंदरों से ज्यादा कहीं हाथी का जो डीएनए है वो मनुष्य से मिलता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न भी आप सभी दर्शकों का सम्मिलित मैं ले लेता हूं। मैंने कल प्राच्य ज्योतिष विज्ञान पर जो प्रश्न बताया था, जो वीडियो बनाया था, उसको लेकर के आप सबों ने एक प्रश्न पूछा है। बहुत सारे दर्शकों ने पूछा है कि शुक्र से संबंधित जो बात आपने बताई वो बिल्कुल सही है। कईयों ने तो लिखा है 1000% सही है। सही वो आप 1000 कहिए या जो भी कहिए, वो मेरा तो बनाया नहीं है, ऋषियों की विद्या है ये। तो आपने पूछा कि ये बात तो सही है, पर उसको कम करने का उपाय बताइए। मैं उसे कम करने का उपाय क्यों बताऊं, और कम उसे किया क्यों जाए? वो आपकी ऊर्जा है। आपकी ऊर्जा ही तो सब कुछ है। ऊर्जा को ही कम कर देंगे तो फिर जीवन में बचेगा क्या? इस ऊर्जा से ही हमारा सब कुछ है। इसे कम नहीं करना। इसे तो प्रकृति की एक अनुपम ये वरदान है, ये ऊर्जा। और आप इस ऊर्जा को कम कर देंगे तो बचेगा ही नहीं कुछ हमारे पास। हम इस ऊर्जा का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए ये ऊर्जा भयावह रूप लेकर के व्यभिचार के रूप में दृष्टिगत होती है। अन्यथा यह अत्यंत श्रेष्ठ ऊर्जा है। इसे कम नहीं करना। हां, इसे अपने संस्कार से, अपने ज्ञान से, या यूं समझिए कि गुरुजनों के आशीर्वाद से नियंत्रण में रखना है, कंट्रोल में रखना है। ऊर्जा इतनी बलवती न हो जाए कि जैसे चाहे ये आपको चलाए, आप ऊर्जा के वश में चलें। यह नहीं होने देना है। हम ऊर्जा के वशीभूत नहीं जिएंगे। ऊर्जा को हम नियंत्रित करेंगे अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से। तो हमें क्या करना है? अपने आत्मविश्वास को जागृत करना है। अपने मन को सत्संगति में लगाना है। सज्जनों की संगति में, साधु संगति में जब यह मन लगेगा तो अपने आप ही ऊर्जा नियंत्रित हो जाएगी। ऊर्जा को समाप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं। यह ऊर्जा हमारा प्राण है, सब कुछ।
ये तेज है, उसे समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है, नियंत्रित करने की आवश्यकता है। तो कल के कार्यक्रम को देखे होंगे तो आप समझ चुके हैं। अगला प्रश्न राम नरेश प्रजापत जी ने पूछा है, मुक्ति से ऊपर या मुक्ति से श्रेष्ठ भी कुछ है? बिल्कुल है, मुक्ति से भी श्रेष्ठ है प्रेम। मुक्ति सर्वाधिक श्रेष्ठ नहीं है, मुक्ति से श्रेष्ठ प्रेम है। मुक्ति में भी अहम छुपा हुआ है, मुक्त हो जाना। जैसे ही आप ये कहते हैं मुक्त हो जाना, मैं तो उन्मुक्त हूं, मैं तो मुक्त हूं, मैं तो जीवन मुक्त हूं, मैं तो शत्रु मुक्त हूं, मैं तो अहंकार मुक्त हूं, इस मुक्ति में भी अहम छुपा हुआ है। और जहां लेस मात्र भी अहम हो वहां परमात्मा नहीं है, अर्थात मुक्ति सर्वोपरि नहीं है। मुक्ति से ऊपर प्रेम है, जहां अहमत्व बिल्कुल समाप्त हो जाता है। क्या तुम्हारा, क्या मेरा, जहां अहंकार समाप्त हो जाए वो प्रेम है, और प्रेम में ही परमात्मा है। मुक्ति में परमात्मा नहीं, मुक्ति के बाद भी प्रेम की बारी आती है। एक मुक्त इंसान जरूरी नहीं है परमात्मा को पा जाए, लेकिन एक प्रेमी, उसको मुक्त होने की आवश्यकता नहीं, वो प्रेम में ही मुक्त है। मुक्त नीचे के स्तर पर है, मुक्ति नीचे है, प्रेम ऊपर है। तो प्रेम अगर जागृत हो जाए तो आप मुक्त हैं, फिर आप मुक्त हैं। अगला प्रश्न हरप्रीत कौर जी का है। इन्होंने पूछा है, कुंडली मिलान में नाड़ी दोष का कोई समाधान है? है तो जरूर। जैसे एक ही नक्षत्र में जन्मे हो परंतु चरण भेद हो तो वहां नाड़ी दोष नहीं होता। परंतु मेरी राय तो यही होती है कि प्रायः प्रयत्न यही करना चाहिए कि नाड़ी दोष बन रहा हो तो वहां विवाह न करें, क्योंकि संभवतः कई बार संतानोत्पत्ति में बाधा और संतान होने के बाद संतान के विकास में भी बाधा। मैं ये नहीं कहता कि नाड़ी दोष वाले लोगों को संतान और उत्तम संतान की प्राप्ति न हुई हो, फिर भी कई बार परेशानियों की जो अगर गणना की जाए तो वो 80% है। तो हो सकता है आप उस 20% में ना आए, मुश्किल में पड़ जाएं। दूसरा प्रश्न आपने पूछा है, वर की कुंडली में शुक्र मृत, अस्त या पीड़ित अवस्था में हो तो कन्या का विवाह उस वर से नहीं करना चाहिए? मैं ऐसा नहीं कहूंगा। देखिए, अस्त तो लगभग शुक्र कई बार हो जाते हैं क्योंकि सूर्य के आसपास ही होते हैं। मृत और पीड़ित होने में थोड़ी समस्या तो होती ही है, दिक्कत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम फिर विवाह न करें। इस प्रकृति में कमाल ही कमाल है। आपको पता है कि सर्प बेहद शर्मीला जीव है। सर्प बेहद शर्मीला जीव है। अगर उसका शर्म समाप्त हो जाए तो वो धरती पर किसी को रहने ना दे। सिंह में इतनी शक्ति है कि वो पृथ्वी के लोगों को समाप्त कर डाले, लेकिन वो बेहद आलसी होता है। पेट भर जाए तो आलस से उस पर हावी हो जाए। शुक्र भी वैसे ही है। अगर सदैव बली अवस्था में हो तो मैंने कल ही इस विषय पर चर्चा की थी कि व्यभिचार की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। तो प्रकृति ने उसको दबा कर रखने के लिए सदैव सूर्य के आसपास ही रखा कि उसमें कमी बनी रहे। तो मैं यहां पर बता दूं कि ऐसा नहीं है कि किसी की कुंडली में ऐसी स्थिति है तो विवाह न किया जाए। सारी परिस्थितियों को देख करके ही यह तय किया जाए। हो सकता है लड़की की भी कुंडली में अगर संतान की स्थिति कमजोर हो तब जाकर के परेशानी का कारण बन जाए, अन्यथा ऐसी कोई बात नहीं। कांति साहू जी ने पूछा है, कुंडली में सूर्य को बलवान करने के लिए क्या रविवार का व्रत जीवन पर्यंत रहना चाहिए? क्या पंडित जी द्वारा बीच बीच में उद्यापन कराना चाहिए? मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है। अगर नियमबद्ध तरीके से एक वर्ष पर्यंत अगर रविवार का व्रत कर दिया जाए तो इसी से नियम पूर्वक, आज वाला नहीं, मेन्यू चेंज करने वाला नहीं, नियम पूर्वक व्रत का अगर पालन कर दिया जाए, 1 वर्ष बहुत होता है। इसी में सूर्य बलवान हो जाएंगे। सखाराम देवकोटा जी ने पूछा है, त्याग को इतना श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? क्या त्याग से भाग्य बढ़ जाता है? जी हां, इस सृष्टि में त्याग ही सर्वोपरि है। आप भी अगर देखें
तो आप भी त्याग जो कर रहा हो, अगर आपको मैं परमात्मा बना दूं तो आप भी त्याग करने वाले को सर्वस्व देने के लिए तैयार हो जाएंगे। उदाहरण से 3 बच्चे हैं, समझिए 3 बच्चे हैं और घर में कहीं बैठे हुए हैं, घर में खिलौने लगभग 50, 60, 70 हैं, भरे पड़े हैं खिलौने। उसमें 2 बच्चे आपके जाने पर दौड़ के जाते हैं और कहते हैं ये मेरा खिलौना है, मैं किसी को नहीं दूंगा। एक और बच्चा कहता है ये मेरा खिलौना है, मैं किसी को नहीं दूंगा। और वहीं एक और बच्चा है, उससे भी आपने पूछा बेटा तुम्हारा कौन सा है, और उस बच्चे ने अगर ये जवाब दे दिया कि मेरा कोई वैसा नहीं है, जो मिल जाए, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, सब मेरा ही है, नहीं तो मेरा कोई नहीं। अब आप जरा सोच के देखिए कि जिन बच्चों ने झपट करके अपना खिलौना लिया था, और अगर वो जिसने कहा कि मेरा कोई नहीं, मुझे जो मिल जाए ठीक, न भी मिले तो कोई बात नहीं, क्या आप उसके लिए द्रवीभूत नहीं हो जाएंगे? करे देखो ये कैसा बच्चा है। क्या सबसे बढ़िया जो आपकी नजर का खिलौना होगा वो उठा करके उसे नहीं देंगे? हो गया ना भाग्य, उसने तो मांगा भी नहीं, सबसे बढ़िया उसे मिला। आप ऐसा करेंगे? मैं छोड़िए, मैं आपकी बात करता हूं। तो परमात्मा भी बस वैसे ही करेंगे। इसीलिए त्याग में भाग्य की वृद्धि हो जाती है, जो न सोचा हो वो मिल जाता है। और झपट करके जो तुले, ऐसा नहीं है कि आप डांटेंगे उनको कि तुमने ऐसा क्यों किया, ले लो कोई बात नहीं, सब तुम्हारा ही है। लेकिन जिसने नहीं मांगा उसको आप कैसे देंगे? तो उसमें सबसे बढ़िया, क्योंकि आपको देना है, चुनाव आपको करना है। एक बाल मन से एक बड़े का मन तो कहीं ज्यादा बुद्धिमान है आप, तो जाहिर सी बात है जब आप चुनाव करेंगे तो आपका चुनाव तो श्रेष्ठ ही होगा ना। दिनेश कौशल जी ने पूछा है जप करने की विधि क्या है? क्या चलते फिरते भी जप किया जा सकता है? अगर कोई गुरु या गुरु मंत्र न हो तो कौन से मंत्र का जप किया जाए? सपने में सुने या बोले हुए मंत्र का जप कर सकते हैं? शुरुआत यहीं से करते हैं। सपने में अगर कोई मंत्र सुनाई पड़ा हो तो वो मंत्र भी एक तरह से आपको दिग्दर्शन कराने वाला, दिग्दर्शक है मंत्र है, आपको दिशा देने वाला है। आप ऐसे मंत्र का जप कर सकते हैं। और दूसरा आपने पूछा है मंत्र जपने की विधि क्या है? नियम पूर्वक आसन पर बैठकर संकल्प लेकर पवित्र होकर, पवित्र देवम भूत्वा देवम यजि, देवता बन करके देवता का यजन करना चाहिए, ये नियम है। चलते फिरते मंत्र भी जपा जा सकता है अगर आप पवित्र हो, आपका खान पान बढ़िया है, साफ सुथरा सात्विक भोजन आप करते हो, तो आप चलते फिरते भी मंत्र का जप कर सकते हैं, आपको उसका लाभ अवश्य मिलेगा। मैंने एक अजपा जप, हम सब जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, उस मंत्र का जप जो अजपा जप बताया था तो श्वास लेने में ही जप है। कलयुग का यही तो प्रभाव है और प्रकृति की यही तो कृपा है कि मानव मात्र से वो हर क्षण साधना कराने को तैयार है, बस मानव तैयार हो जाए, मानव मन तैयार हो जाए। रजनी जैन जी ने पूछा है मंत्र कितना जपा जाए या पूजा पाठ कितना किया जाए कि भगवान का दर्शन हो जाए? या इन्होंने ऐसा पूछा क्या दर्शन हो जाता है, ये इन्होंने पूछा है। देखिए, मंत्र जपने से, पूजा पाठ करने से भगवान का दर्शन होगा कि नहीं होगा, इससे ज्यादा बेहतर जो हमारे ऋषि महर्षि शास्त्र कहता है वो तो यही कहता है कि जरूरी नहीं है। एक नियम तो ये कहता है कि राम नाम का अगर 3.5 करोड़ बार जप कर दिया जाए तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे। क्या ये सही है? मैं कहता हूं कि 3.5 करोड़ क्यों, 1 करोड़ में क्यों ना हो जाए? असल में मुद्दा न तो 3.5 करोड़ है ना 1 करोड़ है। यहां मैं थोड़ी देर पहले सबसे पहले प्रश्न का जवाब दिया था, प्रेम में परमात्मा है। तो आपका वो विश्वास, अटल विश्वास जब जागृत हो जाए, वो प्रेम जागृत हो जाए, तो संख्या 3.5 करोड़ गिनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर वो थोड़े में ही आपको दर्शन दे जाएंगे, दर्शन दे जाएंगे। जी हां, फिर मानव मात्र में ही आपको वो दिखाई पड़ने लगेंगे। जब आपका प्रेम जागृत होता है तो परमात्मा आपको कहीं किसी विशेष जगह पर नहीं, चहुं ओर दिखाई पड़ने लगते हैं। चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मानव हो, चाहे वो जीव मात्र हो, हर जगह आपको फिर परमात्मा दिखाई पड़ने लगते हैं। बस ऐसा ही होता है। तो एक संख्या नियम इसलिए बनाया गया कि मानवों का जो स्वभाव है वो ऐसा है कि कहीं अगर रूल में उनको बांध करके ना रखा जाए, नियम में बांध करके ना रखा जाए, तो आज करेंगे कल छोड़ देंगे। तो ऋषियों ने कहा कि चलो कम से कम एक रूल तो बनाओ, एक नियम तो बनाओ जिसमें बंध करके ये नित्य कम से कम ऐसा करें। तो आप जितना ले सकते हो नाम लीजिए, प्रेम से लीजिए। प्रेम में परमात्मा है। नाम जब तो ठीक है, ये साधन है, प्रेम में ही परमात्मा है।
और पिंटू राणा जी ने पूछा है, हम कोई भी जप खड़े होकर कर सकते हैं, उसका फल प्राप्त नहीं होगा? पानी में अगर खड़े हैं और कमर से ऊपर तक जल है, याद रखिए कि पानी में अगर आप खड़े हैं और कमर से ऊपर तक जल है तो खड़े होकर के जप कर सकते हैं। बाकी सूखे पर आपको बैठ करके ही जप करना पड़ेगा। चित्रलेखा जी हैं, इन्होंने पूछा है कि कहते हैं कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो सोचा जाए, जो मांगा जाए वो मिल जाता है, और भगवान को कल्प वृक्ष के समान कहा गया है। तो फिर भगवान की जो शरण में हैं उनकी सब इच्छा पूर्ण क्यों नहीं होती? नहीं, कल्प वृक्ष छोटी चीज है। भगवान के समान कहना भी एक तरह से देखा जाए तो यह अपमान है परमात्मा का। कल्प वृक्ष को ने भगवान को नहीं, भगवान ने कल्प वृक्ष को बनाया। तो बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, बाप से बड़ा थोड़ी होगा। तो कल्प वृक्ष को आप छोटा ही समझिए। एक कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर के आप जो भी मांगेंगे, अच्छा बुरा, वो सब आपको मिल जाएगा। लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं कर सकते। परमात्मा ऐसा नहीं कर सकते। आप कह तो रहे हैं कल्प वृक्ष वो जड़ है, परमात्मा चैतन्य है। वो जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, किसमें मेरे बच्चे का हित है और किसमें अहित है। हो सकता है आज मिठाई के लिए जिद कर रहा हो, लेकिन ये मिठाई इसके दांत को खराब करेंगे तो नहीं देना। बाद में वो समझेगा कि हाँ ठीक कह रहे थे, बाद में हम समझ ही जाते हैं। तो परमात्मा पिता हैं, वो देने से पहले ये विचार करेंगे कि क्या मेरे बच्चे के लिए जरूरी है, किसमें इसका हित है और किसमें अहित। कल्प वृक्ष तो जड़ है, जो मांगो वो दे देगा। क्या सही और क्या गलत वो इसका फैसला नहीं कर सकता, परमात्मा कर सकते हैं। परमात्मा ने कल्प वृक्ष को बनाया, परमात्मा के समान हो सकता है, परमात्मा उसके समान नहीं, परमात्मा ने उसको बनाया। हां, कल्प वृक्ष में एक शक्ति है कि जो मांगो उसके नीचे बैठ करके मिल जाए। अब आपने कहा कि जो उनकी शरण में होते हैं, अगर विश्वास है, कौन ऐसा है उनकी शरण में और जिसे विश्वास है और उन्होंने नहीं दिया जो उसको चाहिए, वो दिया जो वो सोच ही नहीं सकता था, वो दिया जिसकी उसने कभी कल्पना ही नहीं की थी, परमात्मा वो दे देते हैं। तो ये मत समझिएगा कल्प वृक्ष तो सामान्य चीज है। और एक और प्रश्न है बलवीर यादव जी का। इन्होंने पूछा है, कृष्णावतार सभी अवतारों में श्रेष्ठ क्यों है? ऐसा नहीं है, सभी अवतार अपने आप में महान और श्रेष्ठ हैं, लेकिन कृष्ण अवतार में परमात्मा का प्रेम प्रकट होता है। परमात्मा का प्रेम स्वयं मूर्तिमंत राधा के रूप में दिखाई पड़ता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रेम में ही सब कुछ है, प्रेम ही सब कुछ है, यही परमात्मा है। तो कृष्णा अवतार ही एक ऐसा अवतार है जहां सब कुछ मूर्तिमंत तो था ही, परमात्मा का प्रेम भी मूर्तिमंत स्वरूप में था, जीवित जागृत राधा के स्वरूप में। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रेम विग्रह है। बाकी जितने भी अवतार हुए हैं वहां प्रेम सब में था, लेकिन प्रेम का स्पष्टीकरण कहीं नहीं है, प्रेम अलग से नहीं कहीं दिखता। यहां पर प्रेम जीता जागता साक्षात परमात्मा के साथ नृत्य कर रहा है, इसीलिए यह अवतार सर्वाधिक श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं कि बाकी अवतार श्रेष्ठ नहीं, सभी अवतार श्रेष्ठ हैं, लेकिन बाकियों में प्रेम भीतर है, स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता, यहां प्रेम सामने है। अब राम अवतार में भगवान राम मर्यादित हैं, प्रेम क्या वहां कम है? मानव मात्र के लिए वहां प्रेम है, जीव मात्र के लिए प्रेम है। पक्षीराज को पिता का स्थान दे दिया, ये कोई कम प्रेम है? लेकिन वो प्रेम मर्यादित है, और मर्यादा तोड़कर, याद रखिएगा, मर्यादा तोड़कर जब कहा तो बहुत ध्यान से, क्योंकि योगेश्वर नहीं, योगेश्वरेश्वर कृष्ण का चरित्र कोई सामान्य चरित्र नहीं है, मानव का चरित्र नहीं है, वो योगेश्वर हैं। 5 से 6 वर्ष के बच्चे की बात अगर करी जा रही हो, वो रासलीला कर रहा है, 25 साल का व्यक्ति नहीं। वहां रासलीला का कोई अर्थ दूसरा, ये नहीं जो हम और आप सोच लेते हैं। वो 5 से 6 साल का बालक। अब अगर आज के बच्चे 5 से 6 साल में अगर ऐसा कुछ सोच लेते हो तो अलग बात है, तो वो 5 से 6 साल का बालक। तो कृष्ण
कि अवतार में सब जगह केवल और केवल मूर्तिमंत प्रेम है, इसलिए वो श्रेष्ठ। प्रिय दर्शकों, अभूतपूर्व 100 एपिसोड पूरे हुए। आशा करता हूं आज का ये कार्यक्रम आपको आनंद दे दिया होगा। एक बात अवश्य कहूंगा, मैं समझता हूं कि इस कार्यक्रम ने मुझे स्थापित किया। निसंदेह इस कार्यक्रम के अगर व्यूज देखेंगे तो बहुत कम है, लिमिटेड लोगों ने इसको देखा है, लेकिन जिन्होंने देखा उन सबों ने मुझे एक अलग रूप में स्वीकार किया। नहीं तो ज्योतिष और ज्योतिषी यूट्यूब पर तो बहुत से हैं। तो इस कार्यक्रम ने मुझे स्थापित किया। आज इस कार्यक्रम के हमने 100 भाग पूरे कर लिए, आगे भी ये जारी रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।